ये जो आप बता रहे हैं मुझे मंडप, जी ये जरा मंडप के बारे में हमारे जो दर्शक हैं जी उनको सर आप बताएं कि ये जो 5 मंडप मुझे बताया गया, ये रंग मंडप है शायद। जी जी ये रंग मंडप मुझे बताया गया। ये मंडप है क्या? इसका उद्देश्य क्या होगा? देखिए, सही माने में पहला गर्भगृह है जी, जो कि प्रमुख है, जहाँ भगवान हैं। उसका जो दूसरा मंडप है, और उसका स्वरूप यूँ समझ लें कि एक निर्माण कार्य जो पूरा ऊपर तक, और ऊपर मंडप जो है वो शिखर जैसा लेकिन बंद है, वहाँ तक मंडप का कार्य होता है। और गुरु मंडप है, उसके बाद नृत्य मंडप है। तो इस प्रकार के 5 मंडप होने के बाद ये पहुँचता है। लेकिन जब हम ग्राउंड फ्लोर पूरा कर लेंगे, और तो आपने देखा होगा जो इस मंदिर का एक तरीके से बना हुआ है, रेप्लिका जिसे कहें, तो उसमें 5 मंडप के बाद 3 मंडप है। यानी फर्स्ट फ्लोर जो उसके ऊपर बनेगा, जो दिसंबर 2023 के बाद बनेगा, उसमें 3 मंडप हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, ऊपर की तरफ जी। और उसके बाद जब सेकंड फ्लोर होगा तो उसमें 2 मंडप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर ये जैसे एक मंडप है जी। अब इसमें क्या लोग यहाँ पर ध्यान लगा पाएंगे? क्या होगा क्या यहाँ पर लोगों के जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए क्या होगा? देखिए, सामान्य दिन में जो दर्शक होंगे, हम लोगों का अनुमान है कि सामान्य दिनों में लगभग 80,000 से 1 लाख लोग दर्शन करेंगे। 80,000 से 1 लाख लोग दर्शन करेंगे रोज? जी। जो आज के हमारी संख्या है जो 25,000 है, वो बिल्कुल आप मान करके चलें कि जिस प्रकार से लोगों की रुचि है, आस्था है, और जो प्रतीक्षा है, वर्षों की प्रतीक्षा है। जी बिल्कुल ठीक। एक जनरेशन की नहीं, कई जनरेशन की प्रतीक्षा है। वो लोग उसको अपने ही लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए भी यहाँ आना चाहेंगे, और वहाँ आकर के इसको करेंगे। तो संख्या आप मान के चलें, सामान्य दिनों में लगभग 80,000 से 1 लाख। और ऐसे दिन जैसे रामनवमी है, कार्तिक अमावस्या है, नहान का समय है, जो कि अन्य स्थानों से भी कैचमेंट एरिया हो जाता है, तो 2.5 लाख से 5 लाख लोग आएंगे। इनकी संख्या इन दिनों में ऐसी होगी कि आप निश्चित रूप से उस समय मंडप का महत्व कम हो सकेगा। लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, और 5 से 7 सेकंड अधिकतम समय उनको मिलेगा, जैसा कि अपने वैष्णो देवी में। जी हाँ, बिल्कुल जी। अन्य दिनों में जो सामान्य लोग होंगे वह ध्यान कर सकेंगे। अन्य मंडपों में वह रुक करके, बैठ करके अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार पूजा कर सकेंगे यदि स्थान होगा। वरना यह भी संभव है कि बहुत से लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाएं, जहाँ की राम दरबार होगा, राम दरबार का चित्रण होगा, वहाँ पर बैठें दर्शन करने के बाद। और एक बहुत बड़ी संख्या होगी जो हम आपसे आगे चर्चा में बताएंगे, जो परकोटा बन रहा है। परकोटा का इस तरीके से समझिए कि जो चारदीवारी हो जाएगी। मैंने देखा बहुत बड़ी बड़ी दीवारें वहाँ पर बन रही हैं। हाँ। परकोटा में जो डिजाइन है, बाहर से दीवार होगी, दीवार के अंदर जो दीवार दिखाई देगी, अंदर कॉरिडोर होगा जहां लोग परिक्रमा कर सकेंगे। तो मंदिर की जो परिक्रमा परकोटा के जरिए होगी वह होगी, और वह लगभग 760 मीटर रनिंग मीटर है जी। तो वहां पर परिक्रमा होगी। और जो दीवार जिसको मैंने कहा, वहां पर अंदर म्यूरल्स होंगे जो ब्रॉन्ज के होंगे, और उन म्यूरल्स में भगवान राम और वैदिक परंपरा, इस दोनों का प्रसंग का समावेश होगा। तो हर म्यूरल में एक प्रसंग होगा, उसके अनुसार चित्रण होगा, और वो बन के ये सारा प्लान करने में कितना समय लगा? इसकी क्या डिटेल स्टडी रही होगी? लगा, लेकिन बहुत से साथी हैं साथ में।